मैं आपको बताऊं जहन्नम के अंदर जिना की कितनी खतरनाक सजा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं लेटा हुआ था, सोया हुआ था, ख्वाब में मेरे पास दो फरिश्ते आते हैं और उन्होंने मुझे उठाया, बेदार किया। अल्लाह के नबी उठ जाइए, मैं उठ जाता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मुझे ले जाने लगे, मुझे अजाब दिखाने लगे। मैंने अजाब को देखा, मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक बड़ा सा तंदूर है, तंदूर जिस पे रोटियां बनती हैं। मैंने देखा उसका पेट बड़ा है और मुंह छोटा है और कुछ लोग उसके अंदर जल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जलाया जा रहा है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं और उनको ये इतनी खतरनाक सजाएं क्यों दी जा रही हैं? उन्होंने जवाब दिया, आए अल्लाह के नबी, ये दुनिया के अंदर जिना करने वाले लोग थे, ये जिना करने वाले मर्द और औरतें ये दुनिया के अंदर जिना किया करते थे। अल्लाह के नबी दूसरी हदीस में फरमाते हैं मैंने देखा कुछ लोगों के जिस्म बहुत ज्यादा फूले हुए हैं, मोटे फूले हुए हैं और उनके जिस्मों से इतनी बुरी बदबू आ रही है, जितनी बुरी बदबू लेटरीन से आती है, पैखाने से आती है, लेटरीन से आती है, जितनी बुरी बदबू लेटरीन से आती है, इनके भी जिस्मों से उतनी ही बुरी बदबू आ रही थी। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? बताया गया ये दुनिया के अंदर जिना करने वाले लोग हैं। मेरे भाइयों इतनी खतरनाक चीज है जिना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया जब कोई जिना करता है तो वो मोमिन ही नहीं होता है, उसका ईमान उठा लिया जाता है। आदमी जब जिना करता है तो वो मोमिन भी नहीं रहता है। आज जिना का बाजार गर्म है। आज फोन का मामला हो, मैसेज के जरिए आज लड़का लड़की का आपस में मिलना, रेस्टोरेंट में बैठ करके चाहे कॉफी पीना और उसके बाद मेरे भाइयों जिना का शिकार हो जाना नॉर्मल हो गया, आम हो गया है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, याद रखो बगैर शादी के बगैर निकाह के इस्लाम किसी लड़का और लड़की को मिलने की इजाजत नहीं देता है। जो भी मुलाकात होगी मेरे भाइयों वो निकाह के बाद होगी। और याद रखो ये कल्चर हमारा नहीं है, ये तो अंग्रेजों का है, ये तो गोरों का कल्चर है, ये हमारा कल्चर नहीं है। हमारे नबी ने शादी करने का तरीका बताया है, हमारे नबी ने निकाह करने का तरीका बताया है और अपनी जायज ख्वाहिशात को निकाह के जरिए पूरा करने का उस्लूब बताया है। तो मेरे भाइयों जिना से बचो, बड़ी खतरनाक चीज है, दुनिया में भी तबाही है और आखिरत में तो तबाही है ही है। जिना से घर बर्बाद हो जाते हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, बाप शर्म के मारे डूब मरता है, माँ शर्म के मारे डूब मरती है, भाई समाज में चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहता है। तो आइए मेरे भाइयों अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जिना से कैसे बचा जाए, जिना से बचने का तरीका क्या है, जिना से बचा कैसे जाए। सबसे पहला तरीका जिना से बचने का, सुनो आए मेरे नौजवानों तुम भी सुनो, और आए मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप की उम्र के लोगों, मेरे दादा की उम्र के लोगों तुम भी पंडाल में मौजूद हो, सुनो जिना से बचने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका ये कि वक्त पर शादी कर ली जाए। तो ही साहब कह रहे थे कि मैं बहुत पुराना हूं इस इलाके के, तकरीबन मेरा ख्याल है 2016 से मैं सीमांचल के इलाके में आता हूं और मैं देखता था पहले 20-20 साल के लड़कों की शादी हो जाती थी। 22 साल का लड़का है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है। 18 साल की लड़की है, शादीशुदा है। लेकिन अब जब मैं आता हूं लड़के की उम्र 25 साल की है, 30 साल की है और गैर शादीशुदा। मौलाना साहब बाइक नहीं मिल रही है, मसला ये है बाइक नहीं मिल रही। लड़की तो अच्छी है लेकिन बाप बेचारा बड़ा गरीब है। आज नौजवान लड़के भी कुंवारे बैठे हुए हैं और लड़कियां भी कुंवारी बैठी हुई हैं। अग़द्दु लिलबसर व अहसनु लिलफरज व मन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम
फ़इन्नहु लहू विजा। आए नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है तो देर ना करो, शादी कर लो। अल्लाह के रसूल ने बूढ़ों से नहीं कहा कि बूढ़ों अपने लड़कों की शादी करवा दो, लड़का बालिग हो गया है शादी कर ले अपनी। फरमाया है नौजवानों की जमात, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत है तो शादी कर। शादी करने की ताकत का क्या मतलब है? बीवी को खिला सकते हो, बीवी के रहने का बंदोबस्त कर सकते हो, उसके नानो नफके का इंतजाम कर सकते हो, और मियां बीवी के जो आपसी और जो पोशीदा ताल्लुकात होते हैं वो कायम करने की अगर ताकत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शादी कर लो। और शादी करना ये फर्ज है, सुन्नत भी है और फर्ज भी है। आप कहेंगे मौलाना साहब हमने तो सुना है शादी करना सुन्नत है, आपने मसला बदल दिया, शादी करना फर्ज है। जी हाँ, शादी करना फर्ज है। मसला याद रखो, एक लड़का जवान हो गया है और उसके अंदर डिजायर्स पैदा हो गए हैं और उसको खतरा है अगर उसने शादी नहीं की तो जिना का शिकार हो सकता है। ऐसे नौजवान के लिए शादी करना फर्ज है, फर्ज है। और कोई ऐसा लड़का है डिजायर्स तो है लेकिन जिना के अंदर मुब्तला होने का खतरा नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए शादी करना सुन्नत है। जिना से बचना है, वक्त पर शादी कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते फलयतज़व्वज, शादी कर लो। शादी का फायदा ये फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, निगाहें झुक जाती हैं, वो अहसनु लिलफरज, शर्म का सिक्योर हो जाती है, महफूज हो जाती है। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, मेरे नबी ने तो उसके बाद ये भी फरमा दिया अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की ताकत नहीं है, यानी डिजायर्स तो है लेकिन कारोबार नहीं है, खुद खाने के लाले पड़े, बीवी को क्या खिलाओगे? अगर बीवी को खिलाने की ताकत नहीं है, घर मकान नहीं है, शादी करने से मजबूर हो, तो ऐसा करो तुम रोजा रख लो। फ़इन्नहु लहू विजाउन, रोजा गुनाहों से बचने का ढाल है। अल्लाह के रसूल ने शादी का तरीका, जिना से बचने का रास्ता और जिना से बचने का तरीका बता दिया है, और वो तरीका शादी का तरीका है। मेरे नौजवानों, वक्त पर अपनी शादी कर लो, वक्त पर अपना निकाह कर लो, ये जिना से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है। और याद रखो, नेक बीवी लेकर के आओ, जो आपके माँ बाप की खिदमत करने वाली हो, जो पर्दा करने वाली हो, जो शर्म व हया करने वाली हो, जो कुरान की तिलावत करने वाली हो, जो आपके पैर दबाने वाली हो, जो आपके गम में, खुशी में, सुख में, दुख में आपका साथ निभाने वाली हो, ऐसी बीवी लेकर के आओ। और जिसको ऐसी बीवी मिल जाए, उसके नसीब का क्या कहना, उसकी किस्मत का क्या कहना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताए दुनिया अल मरअतु सालिहा, पूरी दुनिया फायदा उठाने के लिए है और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज नेक औरत है, नेक बीवी है। 4 चीजें देखी जाती हैं शादी के अंदर। पहली चीज लिमालिहा, माल कितना ज्यादा है, इसके बाप के पास खेत वेत है या नहीं है, प्रॉपर्टी कितनी है, स्टेट बैंक के अंदर अकाउंट में बैंक बैलेंस कितना है, लिमालिहा, कितनी ज्यादा मालदार है। दूसरी चीज वली हसाबिया, खानदान कैसा है, हमारे मेयार की है या नहीं है, हमारे कसौटी की है या नहीं है। वली जमालिहा, खूबसूरती, कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन व जमील है। वली दीनिहा, कुछ लोग दीनदारी देखते, वो नमाज पढ़ने वाली है या नहीं, वो रोजा रखने वाली है या नहीं, वो माँ बाप की खिदमत करने वाली है या नहीं है।
अल्लाह के नबी ने फरमाया फज़फर बिदाते दीन, ओह लोगो दीनदार लड़की को लेकर के आ जाओ, दीनदार लड़की से शादी कर लो। अगर जिना से बचना है शादी कर लो, देर ना करो। अगर तुमने देर की इल्लम तकुम फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीज, तो दुनिया के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। यही तो फसाद है। आज मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं, यही तो फसाद है, यही तो फसाद है मेरे भाइयों। आज मदरसे में पढ़ने वाली आलिमा दीनदार बुखारी मुस्लिम जिसने पढ़ा है वो गैर मुस्लिम लड़के के साथ फरार हो रही है। और कौन सा मौका देखोगे? आए कौम के रईस हो, आए कौम के चौधरी हो, कौम को और कहां लेकर के जाओगे? आज ये हालात देखने के बाद भी अगर हम होश के नाखुन ना लें, मेरे भाई अफसोस के सिवा क्या किया जा सकता है? मेरे नौजवानों होश के नाखुन लो, जिना से बचो। और जिना से बचने का पहला रास्ता ये है वक्त पर शादी कर लो। दूसरी चीज, जिना से बचने का दूसरा रास्ता ये है अल्लाह ताला का डर अपने दिल के अंदर पैदा करो। हर जगह अल्लाह से डरते रहो। गुनाहों का बाजार गरम है, कदम कदम पर शैतान बेकार आए। मोबाइल खोलो, यूट्यूब पर बेकार आए, फेसबुक पर बेकार आए, व्हाट्सएप पर बेकार आए, इंस्टाग्राम पर बेकार आए, ट्विटर पर बेकार आए। ट्रेन में सफर करो वहां बेकार आए, फ्लाइट में सफर करो वहां बेकार आए। शैतान तो खुला हुआ दुश्मन है। उसने अल्लाह ताला से कहा था रब्बी फंज़िरनी इला यौम युबअतून, आए अल्लाह मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। अल्लाह ताला ने मोहलत दे दी इला यौमिल वक्तिल मालूम। तो शैतान तो क़यामत तक बहकाएगा, हर जगह बहकाएगा, घर में बहकाएगा, कटिहार में बहकाएगा, यहाँ तक कि दिल्ली में बहकाएगा, मक्का और मदीना में बहकाएगा। करना क्या है? अल्लाह ताला से डरना है, अल्लाह ताला का खौफ अपने दिल के अंदर रखना है। अल्लाह ताला देख रहा है, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। अल्लाह ताला के फरिश्ते देख, अल्लाह ताला के फरिश्ते सब कुछ लिख रहे हैं। मेरे भाइयों की तसव्वुर अपने दिल के अंदर पैदा करना है। अल्लाह ताला से डरते रहो। अल्लाह के पास भी जाना है। क्या मुंह दिखाऊंगा? जिना करके आया हूं, क्या मुंह दिखाऊंगा? बदकारी करके आया हूं। अल्लाह ताला से डरो, उसके सामने जवाब देने से डरो, उसके सामने हाजिर होने से डरो। आओ एक हदीस में आपके गोशे गुजार करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। कल क़यामत के रोज जब कोई साया ना होगा सिवाय अर्शे इलाही के साए के, 7 किस्म के लोगों को उसमें जगह दी जाएगी, 7 किस्म के लोगों को। और उसमें एक वो नौजवान भी होगा जिसको किसी खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर हसीन औरत ने और साहिब इज्जत औरत ने बुलाया और उसने जवाब दिया मैं अल्लाह ताला से डरने वाला हूँ। ऐसा नौजवान भी अल्लाह ताला के अर्श के साए में होगा। अल्लाह ताला से डरो जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम डर रहे थे। हजरत यूसुफ को जुलेखा ने बुलाया। आपने तो सुना ही होगा यूसुफ जुलेखा का किस्सा कुरान के अंदर। वलम्मा बलग अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन वरावदतहु अल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआदल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। जुलेखा हजरत यूसुफ को बंद कमरे में लेकर के आ गई। बंद कमरा, कोई अंदर नहीं आ सकता है, कोई कैमरा नहीं लगा है। हजरत यूसुफ है और जुलेखा है। जुलेखा हजरत यूसुफ से कहती है हाय तलक, आ यूसुफ आओ।
आ यूसुफ मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। वक़ालत हई तलक, आ यूसुफ आओ। हजरत यूसुफ ने जब ये मंजर देखा जुबान से बेसाख्ता पुकार उठे, माअदल्लाह, अल्लाह की पनाह। आए जुलेखा ये तू क्या कह रही है? अल्लाह की पनाह, ये तू क्या बात कर रही है? इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। तेरे शौहर ने, मेरे मालिक ने मुझे बचपन से पाला पोसा है, मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकता हूँ। वस्तबक़ल बाबा वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़ा या सय्यिदा लदल बाब। हजरत यूसुफ दरवाजे की तरफ दौड़े और जुलेखा पीछे पीछे हजरत यूसुफ को पकड़ने के लिए दौड़ी। मेरे भाइयों, अल्लाह का डर पैदा करो। हजरत यूसुफ के दिल में अल्लाह ताला का डर था, दौड़ पड़े, वहां से भाग गए। मेरे भाइयों, जिना से बचना है, अल्लाह ताला का तकवा, अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। तीसरी चीज, अल्लाह जिना से बचना है, मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए। मोबाइल को कम वक्त दीजिए। आज जो भी जिना के मामलात हैं, इसी मोबाइल की वजह से। किसी ने कहा था, जिस घर की जवान लड़की के हाथों में मोबाइल हो, उस घर की दीवारें ऊंची करने का कोई फायदा नहीं। आज एक, मेरे भाइयों, मिस कॉल, आज एक अननोन नंबर की मिस कॉल एक मुसलमान लड़की को जिना के बिस्तर पर पहुंचा रही है। आज एक मैसेज एक मुसलमान लड़की को खैर मुस्लिम लड़के के साथ भागने पर मजबूर कर रहा है, इसी मोबाइल की वजह से। आज जो भी जिना हो रहे हैं, इसी मोबाइल की वजह से। लड़का भी लगा है, लड़की भी लगी है। मोबाइल को कम वक्त दीजिए मेरे भाइयों, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। जिना से बचना है, मोबाइल को अवॉइड कीजिए। चौथी चीज जिना से बचने की, वो क्या है? अपनी निगाहों को झुका करके रखिए, अपनी निगाहों को नीचा करके रखो। और तो तुम भी अपनी निगाहों को नीचा करके रखो। मेरी माओ बहनों, निगाहों को नीचा करो। और मेरे बुजुर्गों, मेरे बाप की उम्र के लोगों, मेरे भाई की उम्र के लोगों, अपनी निगाहों को तुम भी नीचा करके रखो। हमारे यहाँ तो ये समझा जाता है कि निगाह नीची करने का हुक्म सिर्फ औरतों के लिए है। नहीं नहीं, मर्दों को भी निगाह नीची करने का हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो वो अपनी निगाहों को नीचा करके रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वकुल लिल मुमिनाति यगुद्दना अलैहिन्ना मिन अबसारिहिन। आए नबी, आप औरतों से भी कह दें वो भी अपनी निगाहों को नीचा करके रखें, वो भी अपनी निगाहों को पस्त करके रखें। मेरे भाई, अल्लाह ताला से डरो, जिना से बचो। बहुत बुरी लानत है, तबाह हो जाती है नस्लें, और जो औलाद पैदा होती है वो भी हरामी कही जाती है। समाज के अंदर उसे ताना दिया जाता है, उसे जलील किया जाता है, रुस्वा किया जाता है। तो समाज का ये बहुत बड़ा नासूर है, और वो नासूर ये जिना का नासूर है, ये जिना की लानत है, ये जिना का गुनाह है। मेरे नौजवानों, जिना से बचो, अपनी जवानी को गनीमत जानो। अल्लाह ताला ने आपको जो जिस्म दिया है, ये अमानत है आपकी बीवियों के लिए। अपनी बीवियों के लिए इसको संभाल करके रखो। और ऐ मेरी बहनों, अल्लाह ताला ने आपको जो जिस्म दिया है वो अमानत है आपके शौहरों के लिए। अपने जिस्मों की हिफाजत करो, अपने शौहरों की अमानत में खयानत ना करो, उनकी अमानतों की हिफाजत करो। अल्लाह के नेक बंदे तो वही होते हैं, रहमान के बंदे तो वही हैं जो जिना नहीं करते हैं। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। उसके बाद फरमाया वला यज़नून। रहमान के बंदे तो वो है जो जिना नहीं करते हैं। मेरे भाइयों,
और मैं इसके आगे आपके सामने क्या कहूं। हमने रसूल का कलमा पढ़ा है और हमारे रसूल की शरीयत में जिना जैसी कोई चीज ही नहीं है। हराम के सारे रास्ते हमारी शरीयत ने बंद कर दिए हैं, हलाल के दरवाजे कयामत की सुबह तक खुले हैं। तो पहली चीज जिना, जो हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। दूसरी चीज, अब ये भी लेकर के जाओ आज, शराब, गुटखा, तंबाकू। आज इस पंडाल के अंदर भी कितने लोग मौजूद होंगे। हम इतने बेगैरत हो गए कि आज कुरान और हदीस सुनने आते हैं तो हमारे मुंह के अंदर गुटखा होता है। जिस मजलिस में फरिश्ते नाजिल होते हैं उस मजलिस में बैठकर हम तंबाकू खाएं, सिगरेट पिए। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है। शराब क्या है, तंबाकू क्या है। आओ एक हदीस देख लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लु मुस्किरिन खम्र व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हर नशा करने वाली चीज शराब है। व कुल्लु मुस्किरिन हराम, और हर नशा करने वाली चीज हराम है। शराब सिर्फ वही नहीं जो बोतलों के अंदर मिले, बल्कि हर वो चीज जिसके अंदर नशा हो वो हराम है। चाहे वो ज्यादा, उसके ज्यादा खाने से नशा है या उसके थोड़े खाने से नशा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम। जिसके ज्यादा खाने से नशा है उसका थोड़ा खाना भी हराम है। हमारी शरीयत ने नशे के सारे दरवाजों को बंद किया। हमारे दीन के अंदर शराब, गुटखा, खैनी, तंबाकू, मेरे भाइयों, इसकी इजाजत कतई नहीं है। हमारी शरीयत ने सारी चीजों को शराब के अंदर दाखिल किया है, मुनशियात के अंदर दाखिल किया है। हमारी शरीयत ने इनको हराम करार दिया है। आपका वक्त खत्म होने पर 5 मिनट का वक्त मेरे पास है। ये शराब अरब के लोग बड़े शौक से पिया करते थे और उनकी कोई भी शाम बगैर शराब के नहीं गुजरा करती थी। इस्लाम के अंदर शराब एक बार में हराम करार नहीं दी गई, 3 बार में वक्तन फवक्तन, तीसरी बार में 3 स्टेप में हराम करार दिया गया। पहला स्टेप अल्लाह ताला फरमाता है, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। आए नबी, ये लोग आपसे शराब के बारे में सवाल करते हैं, ये आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं। आप कह दीजिए, कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास। शराब और जुए के अंदर फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा क्या है शराब के अंदर? आदमी पी लेता है ना तो दुनिया की टेंशन खत्म हो जाती है। बीवी से झगड़ा करके आता है और पी ले, झगड़ा भूल जाता है। तो फायदा है कि नहीं है? जिस्म के अंदर भी ताकत आ जाती है शराब पीने से। आए मेरे नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें पैदा इसीलिए किया था तुम शराब खानों को बंद करो, लेकिन आज तुम शराब के अड्डों को आबाद कर रहे हो। आए मेरी माओ बहनों, तुमने अपनी औलाद को कौन सा दूध पिलाया है जो आज मैखानों को आबाद कर रही है, मस्जिदों को वीरान कर रही है। अरे शराब तो इतना बुरा अमल है, इतना बुरा अमल है कि तमाम गुनाहों की जड़ करार दिया गया है। फरमाया अल खम्रु उम्मुल खबाइथ, तमाम नापाकियों की जड़ है शराब। अल खम्रु उम्मुल खबाइथ भी कहा गया, उम्मुल फवाहिश भी कहा गया, वो अकबरुल कबाइर भी कहा गया। ये मेरे भाई वो शराब है। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, लानल्लाहुल खम्रा व शारिबहा व साकियाहा व बाइआहा व मुबताआहा व आसिरहा व मुअतसिरहा
पर अल्लाह की लानत, तो शराब का ऑर्डर देने वाले पर अल्लाह की लानत, तो शराब बेचने वाले पर अल्लाह की लानत, तो शराब खरीदने वाले पर अल्लाह की लानत, तो शराब को उठाने वाले पर, और अल्लाह की लानत तो जिसके लिए शराब उठा करके ले जाई जा रही है उस पर भी अल्लाह की लानत हो। और क्या चाहिए, और क्या बताऊं मैं आपको मेरे भाइयों, तकरीर खत्म हो चुकी है, अब इसके आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं, उसमें एक वो भी होगा मुदमिनुल खम्र, शराब पीने वाला। मेरे भाइयों अपनी जिंदगियों को तबाह ना करो, इस शराब के जरिए अपने घरों को बर्बाद ना करो, अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो दुनिया के अंदर शराब पिएगा अल्लाह ताला जहन्नम में उसको तीनतुल जहन्नम का पसीना होगा, उनका मवाद होगा, ये मेरे भाइयों शराबियों को पिलाया जाएगा। मेरे नौजवानों सारी तकरीर खत्म हो गई है, अमल करने के लिए हदीसें भी काफी हैं और ना अमल करने के लिए रात भर जलसे भी काफी नहीं है। मेरे भाइयों मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं अभी और भी गुफ्तगू करना चाह रहा था। मैं ये समझता हूं कि मैंने इस मौजू का हक कभी अदा नहीं किया। जलसा कमेटी ने मुझे पर्ची तो दे दी है, लेकिन मैं भी इस मौजू का कमा हक अदा नहीं कर पाया। और भी बोलना चाहता था, लेकिन फजर का वक्त भी करीब है। मेरे बाद आप अभी एक बंगला मुकर्रिर को और सुनेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जितनी बातें आप अगर उस पर अमल कर लें मेरे भाइयों, ये पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। अगर आप एक बात पर भी अमल कर ले, मैं